गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक एंड्रॉयड प्रोग्रामिंग है वो है मल्टीमीडिया। ठीक है, तो मल्टीमीडिया में हमारे पास क्या है, वी कैन प्ले कंट्रोल ऑडियो फाइल्स। ऑडियो फाइल्स को अपन को क्या करना है, प्ले करना है एंड्रॉयड बाय हेल्प मीडिया प्लेयर। किसके द्वारा? मीडिया प्लेयर क्लास के थ्रू। यानी कोई MP3 सॉन्ग को अपन को प्ले करना है किसके द्वारा? मीडिया प्लेयर के द्वारा। क्लियर? हियर वी आर गोइंग टू सिंपल एग्जांपल्स टू प्ले ऑडियो फाइल्स। एक सिंपल एग्जांपल देखते हैं। मीडिया क्लास फाइल android.media.media player क्लास यूज टू कंट्रोल ऑडियो वीडियो फाइल्स। किन फाइल्स को? ऑडियो वीडियो फाइल्स को कंट्रोल करते हैं। इसके लिए देखिए हमारे पास जो मेथड्स हैं वो अलग अलग टाइप्स के मेथड यूज होते हैं। जैसे हमारे पास है सेट डेटा सोर्स पाथ ऑफ HTML URL। पाथ यानी जो हमारे ऑडियो या वीडियो फाइल का जो पाथ होता है वो पाथ हम सेट डेटा सोर्स के अंदर सेट करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास जो मेथड है पब्लिक वाइड प्रिपेयर। कौन सा मेथड है? पब्लिक वाइड प्रिपेयर्स द प्लेयर्स टू प्ले बैक सिंक्रोनाइजली। ठीक है, यानी जो प्लेबैक है, जो प्लेयर्स को प्रिपेयर करता है यानी मैसेज जो सॉन्ग से सिंक्रोनाइज करने के लिए, तो उसके लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है स्टार्ट। इट स्टार्ट टू रिज्यूम टू प्लेबैक। किसके लिए? अगर आपको कोई म्यूज़िक प्ले करना है तो उसके लिए अपन किस बटन पर यूज़ करते हैं? स्टार्ट। स्टॉप के लिए तो स्टॉप इस प्लेबैक, अगर आपको स्टॉप करना है। पॉज, किसी को अगर आपको ऑडियो या वीडियो को रोकना है उसके लिए अपन किसका यूज़ करते हैं? पॉज मेथड का यूज़ करते हैं। स्टार्ट मेथड, स्टॉप मेथड, पॉज मेथड। नेक्स्ट हमारे पास है इज प्लेइंग। चेक टू मीडिया फाइल इज प्लेइंग। अगर आपकी कोई मीडिया फाइल प्लेइंग हो रहा है, चल रहा है, तो उसको चेक करने के लिए अपन यूज़ करते हैं इज प्लेइंग। नेक्स्ट हमारे पास सीक टू स्पेसिफाइड टाइम इन मिलीसेकेंड्स। अगर आपको मिलीसेकेंड्स में टाइम को सेट करना है तो सीक टू फंक्शन का यूज़ करते हैं। सेट लूपिंग, अगर आप चाहते हैं कोई सॉन्ग जो है या मीडिया ऑडियो वीडियो बार बार चले, रिपीटेशन हो, तो हम यूज़ करते हैं सेट द प्लेयर ऑफ लूपिंग और नॉन लूपिंग। किसमें? लूपिंग और नॉन लूपिंग। इस लूपिंग सेट करने के लिए इसके इज लूपिंग चेक टू प्लेयर आर लूपिंग और नॉन लूपिंग। अगर आपको चेक करना है कि प्लेयर लूपिंग में है या नहीं है तो उसके लिए अपन किसका यूज़ करते हैं? इज लूपिंग मेथड का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास सिलेक्ट ट्रैक। इसके अंदर हम पास करते हैं इंडेक्स। क्या पास करते हैं? इंडेक्स पास करते हैं। अब इंडेक्स पास करने के देखिए हमारे पास जो है, ठीक, इंडेक्स पास करते हैं। ये सिलेक्ट द ट्रैक ऑफ स्पेसिफाई इंडेक्स। अगर किसी ट्रैक सॉन्ग्स को स्पेसिफाई करना है ट्रैक पे तो उसके लिए अपन इसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है गेट करंट पोजीशन रिटर्न्स द प्लेबैक पोजीशन। इन कंट्रोल का जो हमारे पास कंट्रोल है उसकी करंट पोजीशन क्या है, उसको अगर रिटर्न करवाना है तो हम गेट करंट पोजीशन का यूज़ करते हैं। गेट ड्यूरेशन, रिटर्न ड्यूरेशन फाइल, यानी इस फाइल को रन करने में कितना समय लगेगा, तो अगर वो रिटर्न करवाना है तो गेट ड्यूरेशन इसका मेथड का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इसमें सेट वॉल्यूम। इसके लिए वॉल्यूम डिस्प्ले, वॉल्यूम सेट करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास ये देखिए, इसमें हमारे पास जो इसमें मैथ को बना हुआ है, डायग्राम बना हुआ है। देखिए पहले हमारा क्या होगा? रीसेट होगा, फिर हमारे पास क्या आएगा? डेटा सोर्स आएगा, फिर इनिशलाइज होगा, इनिशलाइज होने का प्रिपेयर होगा, प्रिपेयर होने के बाद हमारे पास कहाँ जाएगा? स्टार्ट होगा। स्टार्ट में हमने क्या लगा? लूपिंग है, प्लेबैक कंप्लीट है। ये देखिए हमारे स्टार्ट स्टॉप मेथड। सीक टू प्रिपेयर दोबारा के लिए, उसके बाद अगर आपने कंप्लीट किया तो अगेन स्टॉप हो जाएगा। बीच में आपने रोका तो क्या हो जाएगा? पॉज हो जाएगा। फिर स्टार्ट करोगे क्या होगा? स्टॉप। अगर आपका चला तो ऑटोमेटिक कंप्लीट होने के बाद प्लेबैक के बाद अगेन आपका कहाँ जाएगा? स्टॉप। स्टॉप के बाद अगेन आपका क्या होगा? प्रिपेयर होगा। तो ये इसकी लाइफ साइकिल है। इसके आधार पर हमारा क्या करता है? मीडिया प्लेयर काम करता है। मीडिया प्लेयर का एक एग्जाम्पल अपन बताते हैं, आप इसको यूज करना है। क्लियर? अब देखिए अपन चलते हैं मीडिया प्लेयर फाइल्स। ठीक है, तो अपन ने क्या किया हुआ है, हम यहाँ कोड कर रखे हैं, कोड को आपको दिखाएंगे। तो सबसे पहले हमने देखिए क्या हुआ, लेआउट चेंज किया हुआ। लेआउट हमने यहाँ पे लिया रिलेटिव लेआउट्स। क्या लिया? रिलेटिव लेआउट्स। ठीक है, उसके बाद हमने एक टेक्स्ट व्यू लिया, टेक्स्ट व्यू की आईडी ली, उसके बाद उसका रैप कंटेंट, हाइट रैप कंटेंट,
और यहाँ पे इसका टेक्स्ट जो दिया है नाउ प्लेइंग, क्या नाम दिया है इसका, नाउ प्लेइंग। देखिए ऊपर लिख के भी आ रहा है नाउ प्लेइंग, क्या लिख के आ रहा है, नाउ प्लेइंग। तो हमने इसका जो टेक्स्ट दिया हुआ नाउ प्लेइंग, लेआउट मार्जिन टॉप, टॉप से कितना छोड़ के आए, तो हमने यहाँ पे दे दिया 30 dp, कितना दे दिया 30 dp। उसके बाद हमने एक टेक्स्ट व्यू बनाया, टेक्स्ट अपीयरेंस। उसके बाद हमने यहाँ पे बनाया हुआ टेक्स्ट व्यू, तो टेक्स्ट व्यू डॉट txt s नेम, क्या नाम दिया txt s नेम। इसका भी जो हमने दिया वो क्या दिया, विड्थ, रैप कंटेंट, हाइट, हाइट जो दी इसकी क्या दी, रैप कंटेंट, लेआउट्स, अलाइंस, बेस लाइंस किसके नीचे आए हमारा, txt व्यू, जो हमारा txt व्यू 1 लिया उसके नीचे हमारे पास आना चाहिए। टू लेफ्ट ऑफ, किसके, राइट ऑफ, उसके कहाँ आना चाहिए, राइट ऑफ। आईडी हमने दिया txt व्यू 1, देखिए txt व्यू 1 हमने आईडी दी होगी कहीं पे, txt, ठीक, ये देखिए इसके हमारे कहाँ है, लेफ्ट में, ये देखिए हमने दिया ना इसकी आईडी, तो इसके कहाँ है, तो ये हमारे इसके वेस्ट लाइन आए और हमारे कहाँ पे आए, इसके लेफ्ट टू राइट। टेक्स्ट हमने दिया इसका टेक्स्ट व्यू। उसके बाद हमने एक इमेज लिया, इमेज आईडी img लोगो, क्या नाम दिया हमने इसका, img लोगो। तो लोगो आप अपना बना सकते हैं, कोई लोगो लगा सकते हैं, हमने यहाँ पे मैच पेरेंट हाइट इतनी दी। और व्यू ऑफ किसके आए, टेक्स्ट बॉक्स व्यू, जो हमने टेक्स्ट बॉक्स दिया इसके नीचे आए। और यहाँ पर हमने एक इमेज लिया है एंड्रॉयड एसआई ड्राइवर, और हमने लिया टन लिस्ट, कोई भी इमेज आप जेपीजी से, हमने इस इमेज को लिया, ये इमेज हमारी, तो आपने देखा होगा यही इमेज हमारी यहाँ पे आ गई। तो हमने इसको कॉपी करके, आप कोई भी इमेज राइट करके यहाँ पे ड्राइवर फोल्डर के अंदर इसको क्या कर दीजिए, पेस्ट कर दीजिए। तो हमने यहाँ पे इमेज पेस्ट कर रखी है ये। उसके बाद हमने यहाँ पे इमेज बटन का यूज़ किया है, और यहाँ पर हमने दिया आईडी btn बैकवर्ड, किस नाम से, btn बैकवर्ड नाम से हमने दिया हुआ। उसके बाद हमने विड्थ इसकी रैप कंटेंट सेट की, हाइट हमने रैप कंटेंट दिया। लाइन पेरेंट ऑफ बॉटम हमने क्या दिया, लाइन पेरेंट बॉटम ट्रू कर दिया। मार्जिन बॉटम हमने कितना दिया, 44 dp, कितना दिया, मार्जिन बॉटम कितना दिया, 44 dp, कितना हमने दिया, 44 dp हमने इसको दिया हुआ, कितना दिया है, 44 dp हमने यहाँ से इसको दिया हुआ, क्लियर। उसके बाद मार्जिन लेफ्ट 20 dp दिया हमने, मार्जिन कितना दिया, 20 dp, मार्जिन कितना दिया हमने, 20 dp यहाँ से दिया हुआ, ठीक है। लेफ्ट मार्जिन हमने कितना दिया, सॉरी लेफ्ट मार्जिन लेफ्ट। उसके बाद नेक्स्ट हमने एक बटन ली, ये हमारी बैक के लिए हो गई, एक हमने इमेज लगा दी। और उसके बाद हमने यहाँ पे एक बटन ली, इमेज बटन प्ले नाम से बटन बनाई, btn प्ले। विड्थ रैप कंटेंट, यहाँ पे भी हमने इसका जो अलाइनमेंट ऑफ दिया, टॉप किसके अलाइनमेंट आए, टॉप बैकवर्ड बटन के टॉप अलाइनमेंट आए, किस साइड आए, लेफ्ट 20 dp, राइट ऑफ किसके है, बटन बैकवर्ड। और हमने यहाँ पे इसका दे दिया src IC मीडिया प्ले, क्या नाम इसका दे दिया, IC मीडिया प्ले, क्लियर। ये हमने इमेज यहाँ पे लगाई, सोर्स यानी इस इमेज का सोर्स क्या आएगा। इसी तरह हमने यहाँ पे btn बटन एक पॉज ली, पॉज के लिए यहाँ पे भी हमने इसकी किसके बराबर में आए, देखिए इस सीक्वेंस से चल रहा है, पहले हमारे पास ये देखिए एक एक बटन हमारे पास यहाँ पे, ठीक है। ये सारी कौन सी, तो ये नीचे दिख रही है आपको कौन सा है, कंट्रोल बटन है, या इनको बोलते हैं फॉरवर्ड नेविगेशन बटन, ठीक। तो हमने इनको किस पे बनाया, इमेज बटन पे बनाया हुआ, किस पे बनाया हुआ है, इमेज बटन पे इनको हमने बनाया हुआ है, क्लियर। चलिए थोड़ा इसको रन भी कर देते हैं, थोड़ा तब तक रन हो जाए। इसको हमने यहाँ से स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अब देखिए हमने यहाँ पर लिया फॉरवर्ड, बैकवर्ड हो गया, प्ले हो गया, पॉज हो गया। अब हमने यहाँ पर लिया फॉरवर्ड बटन, क्या लिया, फॉरवर्ड बटन। तो इसको भी हमने रैप कंटेंट, टॉप अलाइनमेंट 20 dp, किसके राइट ऑफ, btn पॉज बटन के राइट ऑफ। कंटेंट डिस्क्रिप्शन किसके आ जाए हमारे पास, id डॉट इमेज बटन 3, id। और सोर्स इसका क्या है, मीडिया। ये सारी फाइल्स हैं, जब आप ड्राइवर के अंदर फोल्डर के अंदर जाओगे सारी आपको बनी बनाई इमेज यहाँ से मिलेंगी, क्लियर। उसके बाद हमने यहाँ पे लिया हुआ टेक्स्ट व्यू, क्या लिया, टेक्स्ट व्यू। और टेक्स्ट व्यू में हमने जो इसका आईडी दी, स्टार्ट टेक्स्ट टाइम, क्या नाम है, स्टार्ट टेक्स्ट टाइम। विड्थ रैप कंटेंट आईडी हमने दे दी s बार, और यहाँ पे दिया टेक्स्ट 0 मिनट 0 सेकंड, कितना दिया, 0 मिनट 0 सेकंड्स। अब यहाँ पे हम जैसे सॉन्ग चलते हैं तो आपने देखो नीचे वाली एक पट्टी बढ़ती है,
तो जो पट्टी भरने के लिए हम जो कंट्रोल यूज़ करते हैं वो कौन सा कंट्रोल यूज़ करते हैं, सीक बार। क्या यूज़ करते हैं, सीक बार। हमने यहाँ लिया एंड्रॉयड ID इक्वल टू ID S बार, और ये सारी प्रॉपर्टी हमने लेफ्ट राइट जिसके भी सेट करना तो हमने टेक्स्ट सॉन्ग टेक्स्ट स्टार यहाँ पे हमने इसको क्या कर रखा है, सेट कर रखा है। क्लियर। उसके बाद हमने यहाँ पे टेक्स्ट व्यू लिए TXT सॉन्ग टाइम, यानी सॉन्ग डिस्प्ले कराने की रैप कंटेंट ID BTN फॉरवर्ड, और TXT इसका भी हमने 0। तो ये देखिए हमारे पास यहाँ पे आ रहा है। तो ये हमारी जो लास्ट वाला टेक्स्ट व्यू हमने यहाँ पे लगा, बीच में जो हमारा आ रहा है वो क्या है, सीक बार आ रहा है। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है, अब हम इसकी java.main फाइल पे आते हैं। किस पे आते हैं, अब देखिए एक काम और आपको करना है, इसके अंदर आपको जब राइट क्लिक करेंगे सोर्स के अंदर एक फोल्डर बनाएंगे। फोल्डर का नाम क्या रखेंगे, एंड्रॉयड रिसोर्स डायरेक्टरी। डायरेक्टरी का नाम आपने यहाँ पे दे देंगे रा, और उसके अंदर कोई भी एक MP3 सॉन्ग ला के आप पेस्ट कर देंगे। हमने एक सॉन्ग पेस्ट कर रखा है MP3 सिंपल, तो आप यहाँ पे कोई भी सॉन्ग पेस्ट कर रखेंगे। उसके बाद आपने यहाँ पे जो बटन्स लिए प्राइवेट बट इमेज बटन, फॉरवर्ड, बैकवर्ड, पॉज, प्ले, इनके ऑब्जेक्ट आप बना लीजिए। ठीक है। उसके बाद आपने जो मीडिया प्लेयर लेंगे, तो हमने आपको बताया था एंड्रॉयड.मीडिया प्लेयर का, तो एम प्लेयर हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया मीडिया प्लेयर का। उसके बाद टेक्स्ट व्यू के जो ऑब्जेक्ट हमने लिए सॉन्ग नेम, स्टार्ट टाइम और सॉन्ग टाइम, यानी सॉन्ग का नाम क्या है, स्टार्ट टाइम क्या है और सॉन्ग का टाइमिंग कितनी। उसके बाद प्राइवेट सीक बार का हमने एक एरिया सॉन्ग प्रोग्रेस, यानी जितना चलेगा उतना। फिर उसके बाद हमने स्टैटिक इंट ओ टाइम 0, S टाइम सेकेंड, E टाइम, F टाइम, ये अलग अलग हमने इसके रखे। एक हमने बना रखा है प्राइवेट हैंडलर, न्यू हैंडलर एक ऑप्शन। अब जितने भी हमने यहाँ पे बटन्स दिए उन सारी बटन्स को हमने सबसे पहला काम यहाँ पे इनिशियलाइजेशन किया। क्या किया, इनिशियलाइजेशन। देखो फॉरवर्ड बटन इमेज फाइंड बाई ID, R.ID BTN फॉरवर्ड, BTN प्ले, ये सारी बटन्स हमने यहाँ पे किए। उसके बाद हमने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है सॉन्ग नेम डॉट टेक्स्ट। सॉन्ग नेम जो हमने यहाँ पे यूज़ किए, देखिए सॉन्ग नेम टेक्स्ट व्यू है, तो सॉन्ग नेम डॉट टेक्स्ट व्यू हमने यहाँ पे दुष्यंत अवस्थी, आप कोई भी नाम दे सकते। मीडिया प्लेयर का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए मीडिया प्लेयर का नाम डॉट क्रिएट दिस एप्लीकेशन। इस एप्लीकेशन में गाना कहाँ से आएगा, R.RAW डायरेक्टरी जो बनाई mp3.simple आ गया। सॉन्ग जो हमने प्रोग्रेस बार लिया उसको भी फाइंड कराएंगे, सॉन्ग प्रोग्रेस इक्वल टू सीक बार फाइंड बाई ID R.ID.S बार। सॉन्ग प्रोसेस में हमने क्या किया, सेट क्लिक लेवल फॉल्स, इसका फॉल्स का रखा है, पॉज सेट इनेबल इक्वल टू फॉल्स। अब हमने जो BTN प्ले लिया, BTN जो प्ले बटन लिया, उस प्ले बटन का हमने ऑन क्लिक लिस्नर इवेंट बनाया। कौन सा इवेंट बनाया, ऑन क्लिक लिस्नर इवेंट, और उसके अंदर V ऑब्जेक्ट पास किया। क्या पास किया, V ऑब्जेक्ट पास किया। हमने यहाँ पे दे दिया टोस्ट डॉट मेक टेक्स्ट। टोस्ट आपको मालूम है किसके लिए प्रिंट कराते हैं, ऑडियो सॉन्ग के लिए प्रिंट कराते हैं। किसके लिए प्रिंट कराते हैं, ऑडियो सॉन्ग के लिए। तो हमने यहाँ पे दे दिया टोस्ट डॉट मेक टेक्स्ट ऑडियो शॉर्ट लेंथ। अब हमने यहाँ पे किया m प्लेयर, मीडिया प्लेयर का हमने एक फंक्शन बनाया था। हमने आपको बताया था कि जब स्टार्ट करते हैं तो m प्लेयर डॉट स्टार्ट का यूज़ करते हैं। E टाइम, S टाइम, ये सारे आपके क्या है, हमने आपको यहाँ पे बता रखे हैं। ये हमारे क्या है, सारे टेक्स्ट व्यू हैं, है ना। और हमने यहाँ पे मेथड यूज़ किया हुआ है कौन सा, गेट ड्यूरेशन, कितना ड्यूरेशन, तो हमने किस में ले लिया, E टाइम में। उसके बाद हमने लिया S टाइम प्लेयर डॉट गेट करंट पोजीशन, यानी कि हमारे उस सॉन्ग की करंट पोजीशन क्या है। उसके बाद हमने यहाँ पे किया इफ ओ टाइम, ओ टाइम हमने इंटीजर टाइप का वेरिएबल बनाया ना, और हमने यहाँ पे किया इक्वल टू अगर 0 है तो सेट प्रोग्रेस डॉट मैक्स ई टाइम, यानी ई टाइम की जो वैल्यू हो वो यहाँ पे सेट हो जाए। ई टाइम की वैल्यू क्या है, उसकी ड्यूरेशन, वो सेट हो जाए। और ऑन टाइम इक्वल टू ओ टाइम हमारा कितना हो, 1 हो। फिर हमने यहाँ पे किया सॉन्ग टाइम, जो हमने वेरिएबल बनाया डॉट स्ट्रिंग डॉट, ये हमने सब उसमें प्रिंट करा लिया। उसका सॉन्ग डॉट सेट प्रोग्रेस एज टाइम पास कर दिया। हैंडलर, यानी जैसी गाना हमारा चलेगा, क्या चलेगा, हमारा सॉन्ग चलेगा। ये देखिए हम यहाँ से इसको प्ले करते हैं, ये देखिए ऑडियो हमारा यहाँ से देखिए प्ले हो गया ना। तो ये स्टार्ट, ये जो ड्यूरेशन पहले बता दिया ना, क्या ड्यूरेशन, और ये हमारा क्या बता दिया, इसका प्रोग्रेस बता दिया। क्या बता दिया, प्रोग्रेस बताया। पॉज किया तो हमारा क्या हो जाएगा, देखो पॉज हो गया। फॉरवर्ड कर सकते हैं, बैकवर्ड कर सकते हैं, किसी भी डायरेक्शन इसको हम मूव करा सकते हैं। तो हमने यहाँ से क्या कि सेट प्रोग्रेस एक एक चलेगा। पोजीशन पोस्ट डॉट डिले अंडर अपडेटिंग सॉन्ग टाइम,
जैसे सॉन्ग टाइम डिले हो तो उसका डिले टाइम कितना दे दिया आपने 100 मिली सेकेंड्स। पॉज सेट इनेबल इक्वल टू ट्रू बट प्ले बटन इनेबल इक्वल टू फॉल्स। पॉज पहले हमारी पॉज बटन इनेबल ट्रू होगी तब जब हम इस पर प्ले बटन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हमने जैसे BTN प्ले के लिया वैसे हमने पॉज के लिया m.pause मेथड कॉल किया। कौन सा मेथड कॉल किया? एक ही फंक्शन प्रोग्राम में हम सारी चीज़ें आपको बताने जा रहे हैं। तो हमने क्या किया m.pause, ठीक है, एक चीज़ थी m.pause, फिर पॉज बटन डॉट इनेबल इक्वल टू हमने यहाँ से क्या कर दिया, इसको फॉल्स कर दिया। इनेबल इक्वल टू इसको क्या कर दिया, फॉल्स कर दिया। अब प्ले बटन डॉट इनेबल इक्वल टू ट्रू, और यहाँ पे अगेन हमने यहाँ पे दिया मेक्टोस डॉट मेक टेक्स्ट द कैट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, और यहाँ पे दिया पॉजिंग ऑडियो। ऑडियो हमारा क्या हो रहा है, पॉज हो रहा है। इसी तरह फॉरवर्ड में अपन को क्या करना है, जैसे फॉरवर्ड अपन करेंगे तो नेक्स्ट अपने पास सीक टाइम आना चाहिए। तो अपन यहाँ पे दिया एस टाइम स्टार्टिंग टाइम डॉट फिनिश टाइम लेस देन इक्वल टू ई टाइम यानी ड्यूरेशन टाइम। तो हमने यहाँ पे एस टाइम इक्वल टू यहाँ पे फिल्म टाइम को ऐड करा के प्ले डॉट सीक टू एस टाइम यहाँ पे पास करी, उसकी सेटिंग पास कर दी। उसके बाद हमने यहाँ पे कहा टोस्ट डॉट मेक कैन नॉट जम्प फॉरवर्ड 5 सेकेंड्स, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे कंडीशन, उसके बाद हमने यहाँ पे BTN डॉट इनेबल इक्वल टू हमने यहाँ पे क्या कर दिया, प्ले बटन को अगेन क्या कर दिया, ट्रू कर दिया। अब इसी तरह हमने यहाँ पे फॉरवर्ड के लिए यूज़ किया, किसके लिए यूज़ किया, बैकवर्ड के लिए। ऑन डॉट सेलेक्ट क्लिक इंस्टनर एस टाइम माइनस बी टाइम ग्रेटर देन 0, अगर है एस टाइम बी टाइम ग्रेटर देन 0 तो एस इक्वल टू पीछे की तरफ आना, तो एस टाइम माइनस बी टाइम प्ले डॉट सीक टाइम, और यहाँ पे अगेन मैसेज को हमने। नेक्स्ट हमारे पास है प्राइवेट रनेबल अपडेटिंग, अब सॉन्ग अपडेटिंग। तो हमने यहाँ पे एस टाइम प्ले करंट गेट करंट पोजिशन आएगी। स्टार्ट टाइम डॉट सेट टेक्स्ट, स्टार्ट टाइम डॉट सेट स्ट्रिंग डॉट फॉर्मेट किस में आए, टाइम में आए, तो डी मिनट्स फिर डी सेकेंड्स ऐसे आए। तो हमने यहाँ पे टाइम यूनिट मिली सेकेंड्स 2 मिनट्स एस टाइम, तो ये क्या निकाल के देगा आपको, टाइम यूनिट मिली सेकेंड्स डॉट टू स्ट्रिंग टाइम आउट डॉट मिनट डॉट सेकेंड्स। उसके बाद हमने इसको प्रिंट का पूरा इसके अंदर फॉर्मेट दे दिया। उसके बाद सॉन्ग डॉट सेट प्रोग्रेस हैंडलर पोस्ट डिले दिस, और यहाँ पर हमने दिया कितना, ये हमारा पूरा कोड है। इसको चाहे तो एक बार आप देख लीजिए, पूरा कोड इसी तरह से हमने यहाँ पे किया। क्लियर, एक एक चीज़ आपको यहाँ पर हमने बता रखी है, आप इससे पूरा यहाँ से इसको रन करा से देख लीजिए। सॉन्ग आपके पास ये देखिए पूरा गाना आपका यहाँ से बजेगा, कोई दिक्कत नहीं। ये देखिए तो 5 सेकेंड और 5 है ना, ऐसे काम कर रहा हूँ। इस तरह से आप है ना, इस तरीके से आप पूरा मीडिया प्लेयर्स में चला सकते हो। ये प्रोग्राम मैं भेज दूंगा, आप लोग एक्सरसाइज करेंगे इसकी, ठीक है। तो इसकी एक्सरसाइज आपको मैं भेज दूंगा, ये एक्सरसाइज सभी लोग करेंगे, और जिन स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ रही है वो भी इस पर आप बताएंगे मुझे क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो ये मीडिया प्लेयर वाला आप इस तरह वीडियो चलाना मैंने पहले बताया था। ये देखिए इसके स्क्रीनशॉट, इसका पूरा कोड मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है। इस कोड से आप पूरा मीडिया प्लेयर यहाँ से बना लीजिए, ठीक है, ठीक है। ये आपको सभी को ठीक, चलिए इतना रखते हैं आज। नेक्स्ट इसके आगे नेक्स्ट क्लास में अपन देखेंगे। थैंक यू।